आगे हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, परमाणु। ठीक, चलिए देखो, उसे हम सब क्या पढ़ेंगे जी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? ध्यान सुनो इधर। एक साइंटिस्ट थे बोर। कौन थे? बोर। हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया, तो बोर ने क्या किया? उसको अपने मेथड से सिद्ध करके उसमें जो क्या थी कमियां थी उसको क्या किए? दूर किए। बोर ने कहा अगर कोई परमाणु किसी विशेष कक्षा में करता है, घूम रहा होता है या चक्कर लगा रहा होता है, तो उस टाइम वह अपने अंदर से कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा रिलीज नहीं करता है। क्या बोले? अगर कोई परमाणु, कोई इलेक्ट्रॉन, परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षक में या किसी निश्चित एनर्जी लेवल में गति कर रहा होता है, तो वह अपने अंदर से ऊर्जा रिलीज नहीं करता है। यानी अपने अंदर से ऊर्जा ना तो अवशोषण करता है, ना किसी से, ना तो क्या करता, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये किसने कहा? बोर ने कहा। ठीक, अब हुआ क्या? बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? जिस प्रकार हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के लिए क्या किया गया था? जब इलेक्ट्रॉन खोज हुई, किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो उन्होंने क्या किया था? एक विसर्जन कांच की नली में, एक विसर्जन कांच की नली में वोल्टेज क्या किया? बहुत ज्यादा कर दिया। वोल्टेज क्या किया जी? बहुत ही ज्यादा कर दिया। और दाब क्या किया? बहुत ही कम कर दिया। वोल्टेज कर दिया 10,000 वोल्टेज, और जो प्रेशर था वह 0.001 मिली दाब था। बहुत कम था। वोल्टेज यानी बहुत ज्यादा था, और दाब क्या था? बहुत ही कम था। तो वहां पर क्या हुआ था? कैथोड से इलेक्ट्रॉन खोज में कैथोड से, और प्रोटॉन खोज में एनोड से क्या निकली थी? किरणें निकली थी। उन्हीं किरणों को नाम क्या दिया गया था? जो कैथोड से निकली उसको इलेक्ट्रॉन, जो एनोड से निकली उसको प्रोटॉन नाम दिया गया था। उसी प्रकार से बोर ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने विसर्जन कांच की नली लिया, और विसर्जन कांच की नली में उन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दिया। और हाइड्रोजन गैस भरने के बाद जब उस विसर्जन कांच की नली के अंदर वोल्टेज बहुत ज्यादा लगाया गया और दाब क्या किया गया? बहुत ही कम रखा गया। उन्होंने देखा उस विसर्जन कांच की नली के अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, जो हाइड्रोजन गैस क्या होती? भरी हुई थी, वह अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न कर रही थी। क्या कर रही थी? एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न कर रही थी। और उसी तरंग के आधार पर उन्होंने क्या किया? बहुत सारी श्रेणियां बनाई। तो श्रेणियां तो उन्होंने केवल नहीं बनाया था, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा क्या बनाई गई थी? अलग अलग श्रेणियां बनाई गई। जैसे हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर सूर्य के किरण से, अगर सूर्य के किरण से प्रकाश तरंगे आ रही हैं, तो वह प्रकाश तरंगे जब पृथ्वी पर आती हैं तो 7 रंग के प्रकाश में क्या होती हैं? विभक्त होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर। 7 रंगों के प्रकाश में क्या होती है जी? विभक्त हो जाती है, यानी टूट जाती हैं। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अध्ययन किया गया, जब हाइड्रोजन किसी कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल में जाता है, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, आप बताओ हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन, जब इस हाइड्रोजन परमाणु के अंदर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया गया, बाहर से एनर्जी दिया गया, तो देखा गया हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ये करता क्या है? विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में जाता है। मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वह पहले कहां था? अरे भैया, अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? यही तो रहेगा। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? पहली वाली कक्षक में। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया गया, बाहर से एनर्जी दिया गया, तो देखा गया यह कभी दूसरी वाली कक्षक में, कभी तीसरी वाली कक्षक में, कभी चौथी, कभी पांचवी, यहां तक ज्यादा एनर्जी दिया गया। तो जो उस कक्षक की सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल कक्षक थी उसमें क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। कौन? हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन। जब उसको बाहर एनर्जी दिया जाता है तो
मतलब देखा गया जो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब उसको ज्यादा एनर्जी दिया जाता है तो वह अपनी पहली कक्षा को छोड़ करके पहुंच गया दूसरी में, तीसरी में पहुंच गया, चौथी में पहुंच गया, पांचवी में पहुंच गया। ऐसे प्रकार से लास्ट जितनी कक्षाएं थी उसको एनर्जी बढ़ाते गए तो अपनी कक्षा में क्या होता चला गया, चलता चला गया। लेकिन देखा गया मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, मान लो बाई चांस आ गई इस कक्षक में, कौन कक्षक है मान लिया मैंने, सातवां कक्षक है। कौन सा है, सातवां कक्षक है। इस कक्षक में जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है तो देखा गया यह बहुत अधिक टाइम तक इस कक्षक में रह नहीं पाता है, यह बहुत अधिक समय तक इस कक्षक में रह नहीं पाता है। क्यों रह पाता है? अरे भैया कोई किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अगर किसी आद्य अवस्था में है, अपनी प्रारंभिक स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज से उससे एकदम तुम अगर फाइनल स्टेज में ले जाओगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम उसको बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं और उस ऊर्जा को वह अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और शोषित नहीं कर पाएगा। ठीक, तो होता क्या है, यह इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां पर गया हुआ था अधिक ऊर्जा के कारण, यह इलेक्ट्रॉन जो यहां पहली कक्षक से सातवीं कक्षक में या आठवीं कक्षक में गया हुआ था, यह इस पॉइंट पर इस कक्षक में बहुत अधिक समय तक रह नहीं पाता है। वह समय होता 10⁻⁸ सेकंड। इस कक्षक में वह इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁸ सेकंड, कितना है, बहुत कम टाइम तक, मतलब 1 × 10⁻⁸ सेकंड, 1 सेकंड का 10⁸ हिस्सा टाइम तक वहां पर रहता है, बहुत कम टाइम पर। सोचो 1 सेकंड वैसे कम होता है और 1 सेकंड कौन हिस्सा, 10⁸ हिस्सा तक वहां पर रहता है। फिर क्या होता है, वहां से कहां चलाता है, अपनी आद्य अवस्था में, अपनी आद्य अवस्था में। इस प्रकार देखा गया जब हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी बढ़ाते जाया गया और उसको देखा गया वह किस किस कक्षक में जा रहा है। इसके आधार पर 5 श्रेणियां बनी, उन्हीं श्रेणी हम लोग कहते क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहली श्रेणी क्या है, लाइमर श्रेणी, दूसरी क्या है, बामर श्रेणी, तीसरी क्या श्रेणी क्या है, पाश्चात्य श्रेणी, चौथी क्या है, ब्रैकेट श्रेणी, पांचवी क्या है, फुंड श्रेणी। क्या जी, फुंड श्रेणी। बात समझ में आई? ऐसे समझो। अब तुम्हारे अपना समझाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, तुम ही लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो, तुम ही लोग को अपने विद्यालय का बना दीजिए हेड मास्टर। बात ध्यान समझना, अभी तुम ही लोग को बना दीजिए अपने विद्यालय का हेड मास्टर, क्या तुम अस्थाई रहोगे? क्या तुम स्टेबल रहोगे? स्टेबल नहीं रह पाओगे। क्यों? अभी हमारी वो स्टेज नहीं है, अभी उस स्टेज तुम जाओगे तुम वहां पर स्टेबल नहीं रहोगे। क्या करना होता है, क्या कर वहां बैठना है, क्या संभालना है, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। एक गांव के प्रधान को डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए, क्या वह देश संभाल पाएगा? नहीं। हर चीज का लेबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लेबल बना हुआ है। इधर डायरेक्ट उसको प्रधान क्या बैठा दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो हर चीज का लेबल है। क्या है? लेबल है। अरे उस लेबल को तुम छोड़ के दूसरे लेबल में जाओगे तो क्या होगा, वहां पर तुम अनस्टेबल हो जाओगे। अनस्टेबल का मतलब यह है अभी हमारे पास पैसे कम है तो हमारा बुद्धि दिमाग क्या करेगा, कम काम करेगा। और हमारे पास मान लो 10-5 लाख आ जाए, 25-30 लाख आ जाए, हमारे जेब में आ जाए, भर जाए, तो हमारा दिमाग क्या होगा, ऑटोमेटिक ही हमारी स्टेबिलिटी बताओ घटेगी बढ़ेगी? हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, हम अनस्टेबल हो जाएंगे। 5 काम सोचेंगे, अरे हाउ गाड़ी ले ले, हाउ घर बनवा दे, वहां कर दे, वहां कर दे, हम अनस्टेबल हो जाएंगे अपने लाइफ से। क्या कहेंगे जी? अनस्टेबल हो जाएंगे। हमारे माइंड में उल्टा सीधा काम, ये सब वो करना है, करना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से और समझो, मान लो कोई बैंक का एक सामान्य व्यक्ति है, एक बैंक का सामान्य व्यक्ति है, उसको डायरेक्ट क्या बना दिया जाए, मैनेजर बना दिया जाए। क्या बैंक का सामान्य व्यक्ति डायरेक्ट मैनेजर के पद को संभाल लेगा? कहां चीज संभालना है, कौन चीज वहां पर बैंक का काम करना है, बताओ। वहां पर उस स्थान पर स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा? वो उस स्थान पर स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो होगा क्या, वह बैंक मैनेजर जो जिसको बनाया गया था वह अपने उस स्थान को छोड़कर पुनः कहां आना चाहेगा, अपने आद्य अवस्था में। और जब आद्य अवस्था में आएगा तो क्या करेगा, ये बताओ। जब वो जो सामान्य व्यक्ति था उसको बैंक मैनेजर बनाया गया था, उसकी सैलरी बढ़ी तो नहीं बढ़ी थी, उसका वेतन बढ़ा, क्यों? उसको एनर्जी ज्यादा मिली, वह अपने आद्य अवस्था से कहां पहुंच गया था, अंतिम अवस्था पहुंचा, उसकी एनर्जी क्या हो गई जी, बढ़ गई।
वहां पर वह क्या रह पाएगा, स्थायी अवस्था में नहीं रह पाएगा, स्थायी अवस्था में नहीं रह पाए। अब क्या करेगा वो, अपने अंदर जो एनर्जी लिया था, जितना ऊर्जा लिया था आद्य अवस्था कहां जाने के लिए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए, वह क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः कहां आने के लिए, आद्य अवस्था में आने के लिए जितना एनर्जी लेकर के वह यहां से यहां गया था, उतना एनर्जी अपने अंदर से निकाल करके यहां से कहां आएगा, यहां आएगा। ठीक, यहां से यहां आएगा, वही चीज यहां पर है। तो जो यहां श्रेणियां बन रही हैं, मतलब कोई परमाणु मान लो पहली कक्षा से कहां जा रहा है, 8वीं कक्षा में, तो वह अपने अंदर से कितना एनर्जी रिलीज करेगा, दोनों कक्षाओं के ऊर्जा स्तरों के बराबर। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से कहां चला गया, 8वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा चला गया, तो 7वीं कक्षा की जो एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी होगी, हर बोर ने कहा था हर कक्षक की अपनी क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इसकी एनर्जी कितना है, 50 जूल है, यहां पहुंच कितना हो गया, 180 जूल, तो 180 में कितना हो जाएगा, 50, कितना है, 130। तो उस एनर्जी के बराबर वह क्या करेगा, जब उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, यानी अंतिम ऊर्जा स्तर से कहां आएगा, आद्य ऊर्जा स्तर में आएगा, तो उस ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी यानी ऊर्जा क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो वही यहां पर लिखा गया है एच न्यू, एच क्या है जी, एच बी बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1। E2 क्या है, अंतिम अवस्था से, E1 क्या है, प्रारंभिक अवस्था। मतलब यहां से जब यहां पर आएगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा, एक ऊर्जा निकालेगा, एक ऊर्जा निकालेगा, तो उसी हम लोग कहते क्या है, औरक्त ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब बताओ, देखो ध्यान से, इसके द्वारा कितनी श्रेणियां बनी, 5 श्रेणियां। पहली श्रेणी हम लोग कहते क्या है, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है, ध्यान समझना आप। चलो, ए है नाभिक, ये क्या है, नाभिक, ए है नाभिक के चारों तरफ पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये क्या है, तीसरा, ऐसे में बातें चला गया। मान लो किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहां पर था, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा था, इसको बाहर से ऊर्जा दी गई, या कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। फिर हो सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस कक्षक से कहां चला है, इस कक्षक में चला है। हो सकता है पहले इस कक्षक में आए, यहां से इस कक्षक में आए, फिर यहां से यहां आए। हो सकता है पहले इस कक्षक से इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर यहां से यहां डायरेक्ट आए। हो सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां से कहां चला है, यहां चला है। हो सकता है कि वह कक्षकों में प्रवेश करते हुए अपनी आद्य अवस्था में आए, हो सकता है कि डायरेक्ट उस अवस्था कहां चला है, अपनी आद्य अवस्था में चला है। तो 2 कंडीशन है। तो पहली श्रेणी कौन, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्या होती है, जब किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक से, पहली किसी अन्य कक्षक से, मान लो किसी अन्य कक्षक से कहां रहा है, वह पहली कक्षक में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है, इससे जो श्रेणी मिल रही, क्या मिल रही है, इससे श्रेणी मिलती है, उसको हम लोग कहते क्या है, लाइमन श्रेणी, क्या बोलते हैं। तो इस चीज को यहां पर समझने के लिए दिखाया गया है। अगला क्या है, दूसरा है ना, दूसरा कर दो ध्यान से। चलो, मान लो ये वाला है, मैं बना रहा हूं, ये दूसरा है। चलो बोलो, मैं शांत रहो। यहां पर ठीक, ये बन गया। फिर यहां से मान लो मैंने दिखा दिया यहां पर। चलो, ये कौन कक्षा, ये कौन चीज हुई थी, ये कौन श्रेणी है, ये है लाइमन श्रेणी, ये है लाइमन श्रेणी। ये कौन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अन्य कक्षा से कोने प्रवेश करे, दूसरा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बामर श्रेणी। क्या बोलेंगे, ये है बामर श्रेणी। तुम कहीं दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अगला क्या है, किसमें प्रवेश करे, तीसरे में। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक से, किसी परमाणु कक्षक से किसी में प्रवेश करे, तीसरे वाले में प्रवेश, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाश्चात्य श्रेणी। तीसरा है ना, मान लो यहां से आ रहा है, लो ये हुआ तीसरा वाला। थोड़ा दूर दिखाना, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये तीसरा वाला है, ठीक ना, ऐसे। चलो, सही है ना।
ठीक, अब आगे देखो, चलो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाश्चन श्रेणी। क्या बोलेंगे, पाश्चन श्रेणी। अगला क्या है, जब किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक से किसमें प्रवेश करे, चौथे में। कहा जी, चौथे में प्रवेश करे, उसको क्या बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्रैकेट श्रेणी। चलो ये कौन श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है। आगे देखो, नाम लिखो इसका, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक, अगला क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आए, किसी अन्य कक्षक कहां है, पांचवें कक्षक में, एक यहां पर आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फुंड श्रेणी। क्या बोलेंगे, फुंड श्रेणी। किसी कोई डाउट, तो 5 श्रेणियां हैं, एकदम आराम से परिभाषा दे दोगे। अब क्या समझाओ, बोलो। जब किसी परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक में प्रवेश करता है, तो इससे श्रेणी मिलती है, उसको हम लोग कहते क्या है, लाइमैन श्रेणी। जब किसी परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षक में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है, उसको उसे श्रेणी मिली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी। जब किसी परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में क्या किया जी, प्रवेश किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाश्चन श्रेणी। जब किसी परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन किसी में प्रवेश करे, चौथी में प्रवेश करे, इससे श्रेणी मिली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। और पांचवी में प्रवेश को उसको क्या बोलोगे, फुंड श्रेणी। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर प्रवेश कर रहे होते हैं, तो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। तो जिस कक्षक में जो प्रवेश करता है वो अलग अलग प्रकार का करता है, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। मान लो लाइमैन वाले श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रवेश कर रहा होगा, तो अपने अंदर से किस प्रकार की एनर्जी निकाल रहा होगा, पराबैंगनी ऊर्जा निकाल रहा होगा, पराबैंगनी विकिरण निकाल रहा होगा। खतरनाक होता है। यहां प्रवेश कर रहा होगा कौन सा, दृश्य प्रकाश विकिरण निकल रही होगी, सब लिखवाएंगे आगे बताया जाएगा। यहां पर कौन सा, औरक्त, यहां भी औरक्त, यहां पर भी औरक्त। पहले डायग्राम बनाओ फिर लिखाते हैं, और डायग्राम। चलो इधर देखो, तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के क्या विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त किया। सूत्र क्या था जी, En बराबर माइनस एच आर एच सी बटे क्या है, एन स्क्वायर। क्या है, एन स्क्वायर। ये चीज हम लोग हल करेंगे ना, जब आर का मान रखेंगे। आर क्या होता है, रिडवर्ग नियतांक। क्या होता है जी, आर है रिडवर्ग नियतांक, उसका मान कितना होता है, 1.097 गुणे 10⁷ मीटर इनवर्स। एच क्या है, प्लांक नियतांक, मान क्या होता है, 6.26 गुणे 10⁻34 जूल हर्ट्ज। ठीक, सी क्या है, प्रकाश की चाल। इन तीनों को गुणा करके प्रकाश चाल जानते हो ना, कितना होता सी का मान, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोलो शांत रहो। चलो इन तीनों मानों को यहां रख करके हल करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आएगा 13.6 बटे क्या, एन स्क्वायर। एन क्या है, क्वांटम संख्या। क्या है, लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा जगह। चलो जहां एच, जहां एन क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या है। अब क्वांटम संख्या जानते हो क्या होता है, किसी परमाणु की क्या ऊर्जा में जी, ऊर्जा कक्षक उसकी स्थिति व्यक्त करने के लिए जिन कक्षाओं का प्रयोग किया था उसको हम लोग कहते क्या है, क्वांटम संख्या। ठीक, एन है। एच क्या है, प्लांक नियतांक। एच है प्लांक नियतांक। ठीक, और प्लांक नियतांक का मान लिखा गया है। आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक। सी क्या है, प्रकाश की चाल। इन तीनों मानों के यहां रखोगे आएगा कितना, 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
मतलब जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी कम ऊर्जा वाले स्तर से कहा जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो अपने अंदर से कितना जो निकालेगा, -13.6 बटे क्या जी, यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब पहला ही डालो लाइमन श्रेणी, पहला ही डालो, ऐसे लिखो, इसको लास्ट में लिखना, लिखो कभी, चलो लिखो कहीं, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी पहला वाला है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर, यहां रुक जाना, उच्च ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन लिखना N2 बराबर, N2 बराबर, मैं लिख रहा हूं 2,3,4 डैश 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 इनफाइनाइट, ऐसे। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन क्या लिखोगे, N1 बराबर कितना, N बराबर 1 में प्रवेश करता है, यानी संक्रमण करता है, में संक्रमण क्वेश्चन में प्रवेश करता है, तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है, करता है, तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। बताओ, कठिन एक सरल है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4 से प्रथम ऊर्जा स्तर करता है, प्रवेश करता है, तो उससे जो श्रेणी प्राप्त, इसको हम लोग कहते क्या है, लाइमन श्रेणी। अब यहां समझो ध्यान से, मान लो अब हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर लाइमन श्रेणी क्या होती, व्याख्या कीजिए, इतना लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या है, मतलब लाइमन श्रेणी में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन होगा, वह चाहे 8 से, चाहे अनंत से, चाहे 7वें कक्षक से, चाहे 6वें कक्षक से, लेकिन वह आएगा किस कक्षक में, पहले कक्षक में। किसमें जी, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसको जो हमने ऊर्जा दिया होगा, तो वह कहां चला गया होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। जब उच्च ऊर्जा स्तर से लौटकर आएगा, तो किस कक्षक से गया हुआ था वह, पहले कक्षक से, तो किस कक्षक में पुनः आ जाएगा, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वह पुनः कहां जाएगा, अपनी आद्य अवस्था में। इस प्रकार वह जहां पहुंचा था, मान लो यहां पहुंचा, और जहां आया उसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस हुआ, उसी को हम लोग कहते क्या है, वह अपने ऊर्जा के बराबर क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तभी कहां आएगा, तभी वह कहां से आएगा जी, उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, यानी अंतिम अवस्था कहां आएगा जी, आद्य अवस्था में आएगा। इसके जो फार्मूला बनता है ध्यान से, उसे पहले लिखो, लाइमन श्रेणी प्रकाश के पराबैंगनी, लाइमन श्रेणी लिखो, बता रहे हैं, लाइमन श्रेणी प्रकाश के
प्रकाश के पराबैंगनी भाग यहां मुजरा डांस चल रहा का पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, में प्राप्त होती है, हो गया ना। तो लाइमर श्रेणी कहां मिल रही है हमको? पराबैंगनी भाग में। अच्छा, पराबैंगनी हमने सही देखो इधर, इसका मतलब क्या है? मतलब हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन आदि से कहां गया हुआ था? अंतिम अवस्था में गया हुआ था। जब वो यहां से यहां आएगा, उसके पास बताओ एनर्जी ज्यादा कम होगी? एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। देखो बहुत ज्यादा से कहां एनर्जी लोअर में आ रहा है, बहुत ज्यादा हायर स्टेट से कहां आ रहा है? लोअर स्टेट में आ रहा है। तो इसके यहां से यहां पर आने क्या करेगा? अपने अंदर से बहुत क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी कौन होगी? पराबैंगनी किरणें निकलेंगी इसके अंदर से। और किस रूप में निकलेंगी? वो निकलेंगी फोटान के रूप में। किसमें निकलेंगी? फोटान के रूप में। फोटान क्या होता है? जो ऊर्जा होता है, एक ऊर्जा के बंडल रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है। उसी ऊर्जा के पैकेटों को हम लोग कहते हैं क्या? फोटान। जब किसी परमाणु से, किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालता है ना, तो ऊर्जा क्या होता है? एक बंडल के रूप में, एक पैकेट के रूप में क्या होता है? निकलता है, उत्सर्जित होता है। उसी पैकेट को हम लोग कहते क्या है? फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। तो वह कौन ऊर्जा निकालेगा? पराबैंगनी ऊर्जा निकालेगा। अब ध्यान समझो सर, मैटर क्या है यहां पर? हमने भी फॉर्मूला लिखा था, जो ऊर्जा निकलेगा यानी लेमडा बराबर होता है आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना, लाइमन श्रेणी के लिए n1 क्या है? जिस कक्षक में वह प्रवेश कर रहा है, जिस कक्षक में वह प्रवेश किया, आया, संक्रमण किया। n2 क्या है? जिस जिस कक्षक से आ रहा है वो। अब किस कक्षक से आएगा? अपने वाली ऊर्जा स्तर से ज्यादा ऊर्जा वाली स्तर से आएगा। मतलब n2 का मान लाइमन श्रेणी में क्या होगा? अगर आप पहली कक्षक में इंटर कर रहा है, n2 मान होगा 2, 3, 4 डैश कहां था? अब देखो यानी लेमडा का मान क्या लिखोगे? आर बराबर लेमडा बराबर आर 1/n1 का मान कितना है? 1। यानी यहां पर लिखोगे 1/1 स्क्वायर बराबर 1/n2 का स्क्वायर इतना। यह है लाइमन श्रेणी के लिए वह इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आ रहा होगा तो अपने अंदर से कितना एनर्जी निकालेगा। मान लो वहां रहा 18 से कहां रहा है? पहले में। तो 18 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे? पहला स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। तो क्या है जी? बताओ, ये वैल्यू कम है, वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। ये चीज है यहां पर। तो इसको लिखने के बाद ये लिखना है, सबसे मेन यही है। इसको लिख लेना, अरे लिखो फटाक से। क्या क्या चलते हैं हम लोड़ा से? ठीक बनाओ। वहां पर क्या है जी? 1/λ है। चलो आगे लिखो। दूसरा लिखो, बामर श्रेणी। बामर, हाँ ध्यान से अभी रुके रहो। बामर श्रेणी क्या होती है? सबसे सरल, अभी लिखना मत। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर, अब उच्च ऊर्जा स्तर कौन होगा यहां पर? बस 2 मिटा दो। किस मिटा दो? 2 मिटा दो बस। ठीक, क्या लिखोगे यहां पर? 3, 4, 5 से जहां प्रथम वहां क्या लिखना है? द्वितीय ऊर्जा स्तर। द्वितीय ऊर्जा स्तर में क्या जी? द्वितीय ऊर्जा स्तर। बताओ n1 कितना होगा? बताओ 2। n1 कितना होगा जी? 2 में संक्रमण करता है यानी प्रवेश करता है। तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं? बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी प्रकाश के किस भाग में प्राप्त होती है? दृश्य भाग में। किसी में जी? दृश्य भाग में। ये भी कल लिखवाए पूरा, कौन कौन तरंगे होती पूरा। दृश्य बामर, बामर श्रेणी
अभी रुके रहो। वामन श्रेणी प्रकाश के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। किसमें जी? दृश्य भाग में। समझो पहले, बताओ ये हमारा फार्मूला है। बताओ अब N2 यहां पर क्या क्या होगा? तब N2 हो जाएगा 3 4 5। बताओ N1 का स्थान क्या रखोगे? N1 का स्थान रखोगे 2 का स्क्वायर। तो वामन श्रेणी के लिए जो 1/λ ने उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जो तरंग दैर्ध्य आती है वह क्या आती है? 1/λ बराबर R1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N2 क्या है? चाहे वह कक्षक 3 से आ जाए, चाहे 4 से आ जाए, चाहे कहां से आ जाए? 5 से। अब डिपेंड करेगा हमने उस हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा, कम ऊर्जा दूंगा तो वह 4 में जाए, तब 3 में जाए, ज्यादा दूंगा कहां पहुंच जाएगा? 8 में 9 पहुंच गए। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर, क्या लिखोगे यहां पर? N2 बराबर क्या होगा बताओ? 4 5 6 से कोने में तृतीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है। तो उससे जो श्रेणी, जो विकिरण ऊर्जा रिलीज होती है उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं पाश्चन श्रेणी। क्या बोलते हैं? पाश्चन श्रेणी कहते हैं। वो कहां प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में। पाश्चन श्रेणी प्रकाश के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अवरक्त भाग, ठीक समझ में ना? ये होती है विकिरण ऊर्जा। बताओ यहां पर क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर। यहां पर क्या होता? 4 5 6। ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना बताओ? हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर, क्या लिखोगे यहां पर? 5 6 7 से किसमें? चतुर्थ ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, तो उससे श्रेणी प्राप्त होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। क्या बोलते जी? ब्रैकेट श्रेणी। ठीक, यह प्रकाश के अवरक्त भाग में क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या लिखोगे यहां पर तब? 4 स्क्वायर। क्या लिखोगे? 4 स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? 5 5 6 7। उतारो फटाक से। क्या हुआ? ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट। ठीक, परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर कहां से? 6 7 8, 6 7 8 से किसमें? कौन लिखोगे यहां पर? पांचवी, पंचम नहीं, पांचवी ऊर्जा स्तर। ठीक ठीक ठीक। 5 यहां पर क्या लिखोगे? 5 में संक्रमण प्रवेश करते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहेंगे फुंड श्रेणी। क्या बोलेंगे? फुंड श्रेणी। ये कहां प्राप्त होगी हमको? प्रकाश के अवरक्त भाग में। फुंड श्रेणी प्रकाश के अवरक्त भाग में। बताओ तो यहां क्या लिखोगे जी? 6 7 8। यहां पर क्या हो जाएगा तब? 5 का स्क्वायर। करने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्रेणी होती है उसे 6 ठुकट होती है। छठवीं क्या होती है? हम्प्रे श्रेणी। क्यों जी? हम्प्रे श्रेणी होती है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? 6वें ऊर्जा स्तर में। ठीक, इसको रहने भी ध्यान नहीं है। 5 मेन है। 5 क्या है? मेन है। अब देखो इधर समझो पहले। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है? जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, सबका ध्यान देना चाहिए, भूलो नहीं कभी, उच्च ऊर्जा स्तर से कहां प्रवेश करे?
पहले ऊर्जा स्तर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। ठीक, यहां पर एक लिखोगे, यहां पर कोने में कौन श्रेणी में, 2 में ना, एनर्जी लेवल 2 में, ए वाली पास्कल श्रेणी 3 में, ब्रैकेट श्रेणी 4 में, फुंड श्रेणी और हम्फ्रे श्रेणी 6 में। तो एक ट्रिक है, दो ध्यान से, दोनों में लिख रहा हूं, दो ट्रिक समझो, एक हिंदी वाला एनर्जी वाला। ठीक, ये बताओ लाइमन में क्या रहा है, यल, बामन में क्या रहा है, बी, ठीक, पास्कल में क्या रहा है, पी, ब्रैकेट में बी, फुंड में पी, हम्फ्रे में एच। एक ट्रिक क्या बना, एक ट्रिक बना ये, तुमको याद रहे, लो बीपी बीपी हाई, लो बीपी हाई। तब बीपी क्या थी, बीपी लो थी, पहले लो थी, कई बार लिखो बीपी, 2 बार, फिर क्या हो गई बीपी हमारी हाई, पहले बीपी लो थी, फिर लास्ट में क्या हो गई हाई। तो लो बीपी क्या हो गई हाई। ला मतलब लाइमन, बी मतलब बामर, पी मतलब पास्चन, बी मतलब ब्रैकेट, पी मतलब फुंड। एक बात दोबारा लिखो तो याद आ गया ना, हिंदी इंग्लिश हो गया। अब हिंदी क्या है इसका, हिंदी वाला ट्रिक। ठीक, लाइमन में क्या रहा है, ला, हिंदी याद रहेगा। बा में क्या रहा है, बा, पास्चन में पा, ब्रैकेट में नहीं, ला बाप ब्रेक, ला बाप ब्रेक फास्ट हमें। ठीक, ला बाप ब्रेक फास्ट हमें। ठीक, तो कोई लड़का है अपने पिताजी से कह रहा है ला बाप ब्रेक फास्ट हमें, तो ला मतलब क्या होता है, याद रहेगा ना, याद रहेगा, ला बाप ब्रेक फास्ट हमें। ला मतलब लाइमन, बा मतलब बामर, पा मतलब पास्चन, ब्रेक मतलब ब्रैकेट, फा मतलब फुंड मतलब समझ लो, हमें मतलब हम्फ्रे श्रेणी। अब याद रहेगा, 2 तरीका है, लो बीपी हाई, ला बाप हमें ब्रेक, ला बाप ब्रेक फास्ट हमें। ठीक, उतार लो तो बड़ा से